सत साहिब। परम पिता परमात्मा कबीर परमेश्वर जी की प्यारी आत्माओं को, विश्व की सारी भक्त आत्माओं को, परमात्मा कबीर जी की शरण में आए सारे बच्चों को दास आशीर्वाद। परमेश्वर आपकी रक्षा करे, आपको सद्बुद्धि दे, आपके कष्ट निवारण करे, आपको अपने चरणों में निवास दे। बच्चों, बहुत अच्छी किस्मत है आपकी, आपको शरण समर्थ की प्राप्त हुई। इस बात को आम भगत ग्रंथ जो विशेष अंत और ग्रंथ है, नकलियों को छोड़कर सभी का मानना है कि पूर्व जन्म के संस्कारों के जीव को वर्तमान यानी प्रारब्ध प्राप्त होता है। इसमें कोई दो राय नहीं, ये बिल्कुल सत्य है। तो जो आज आपको शरण प्राप्त है उस परम पिता समर्थ भगवान की, जिसका नामो निशान नहीं था, जिसको सपनों में भी नहीं सोच सकते थे, कबीर वो जुलाहा धाड़क काशी वाला, ये इतनी परम शक्ति है। कहते हैं सत्य को कुछ दिन दबाया जा सकता है, मिटाया नहीं जा सकता। आज दास को वो सद्बुद्धि दी कि तुच्छ जीव को इतनी अकल दे दी जाता है कि उस लाल को स्वयं भी पहचाना और उसकी पहचान ढोल के डंके पर करवा दी। बच्चों, कहन सुनने तो सब कुछ कह दे, मैंने न्यू कर दिया, मैंने न्यू कर दिया। हम अपनी औकात से खूब परिचित हैं, जीव नहीं कर सकता टस से बस, ये तो बकवादों की बातें होती है। उस समर्थ की शरण में आए, उसका एक नियम है, आदिनी के पास है पूर्ण ब्रह्म दयाल। हमने इस परमात्मा को समझा और उसने जो फार्मूले बताए वो ही लाए। तो जो भी किसी प्रॉब्लम को, किसी सवाल को हल करने के लिए आवश्यक नियम बनाए हैं, फार्मूले हैं, उन्हीं को लावांगे तो वो हल होगी, वैसे तो वही कोई नहीं। तो दास ने जितना दाता ने बता रखी थी वाणी, गुरुदेव का जो आदेश था, उनको फॉलो किया, वो कदम बाय कदम, वर्ड टू वर्ड, स्टेप बाय स्टेप। तो फिर वो सारे राज खुलते चले गए, प्रॉब्लम सोल्व होती चली गई और हम पास हो गए। गरीब आदिनी के पास है पूर्ण ब्रह्म दयाल, मान बढ़ाई मारियो बेअदबी सरकार। तो कहने का भाव यह है कि दास में वो औकात नहीं थी, पर सतगुरु जो चाहे सो कर ही। 14 कोट दूत जमडर ही ऊत बोध जम तराश निवार है, चित्रगुप्त के काल है। गुरु मेरे करे तो कागा से हंस बना दे, गुरु मेरे करे तो कागा से हंस बना दे। हम तो काग से हंस बना दिए। तो बच्चों, जो दास आपको बताना चाहता है बार बार, आप सामान्य जीव नहीं हो। यदि दूसरे शब्दों में दास कहें, आप पृथ्वी के देवी देवता हो। आपके अंदर जो अब सद्गुण आ चुके हैं, यहाँ के देवी देवताओं में भी नहीं। अब ये इनके इतिहास देख के देख लो, फराग द्वेष, मेरी बकवाद। और आपको सौंपने में भी डर लगता है कि पैर फिसल गया,
बहुत लंबी खाई है, 84 लाख ही होनी होगी, फिर पता नहीं कब दाव लगेगा बच्चों। तो परमात्मा ने आपको शरण दी है, ये आपके पिछले जन्मों की कुर्बानियां हैं। लख बर सूरा जूद ही लख बर सावत दे, लख बर यति जहान में तो सतगुरु शरण दे। आपने कथा सुनी है परमात्मा की अमरवाणी में, सेव और सम्मन और नेकी कितने हैंड टू माउथ थे, लेकिन समर्थ की शरण प्राप्त हो चुकी थी और उनके अंदर जो गुण थे वो भगत वाले थे। परमात्मा उनके घर जाते हैं, वहां जाने का उद्देश्य यही था कि इनके कर्म बनवा दूं, और ऐसी परिस्थिति पैदा कर दी परमात्मा ने कि उनके पास कोई विकल्प नहीं बचा। और किस लिए कि हमारे गुरु जी की बेइज्जती ना हो जाए। पहली बार घर आए और कुछ खाना तो खिला नहीं पाए, ये और जुल्म हो जाएगा, गांव के राजा लोग बेइज्जती करेंगे, मारेंगे। तो लड़के तक भी काटने कोई देर नहीं लाई, लेकिन समर्थ कोई बालक थोड़ा ही था। उन्होंने इसलिए नहीं किया था कि गुरु जी आ रहे इसलिए जिंदा कर देंगे, इसलिए नहीं मारा था, लेकिन परिस्थिति ऐसी हुई। तो बच्चों, परमात्मा ने कहा था आओ सेव जी मिलो ये प्रसाद प्रेम, और सर कटते हैं चोरों के साधों को नित क्षेम। सेव जट पर शीश चढ़ा बैठा पंगत मां, नहीं निशानी गर्दन के ओ सेवकना। तो कहते हैं नुक्ते ऊपर रिजा गारे कोट करम जुल जा तुम्हारे। ऐसे नुक्ते तुम बहुत कर चुके हो, आप उस प्रोसेस से निकल चुके हो, तब मालिक की शरण आपको प्राप्त हुई है। नहीं, ये बच्चों का खेल नहीं है जहां आज आप बैठे हो। अब बात है इसको संभाल के रखने की, और अभी तो इसमें बहुत कुछ करना आपने, यही तो फाइनल गेम है। इसमें और ज्यादा सावधानी बरतनी पड़ेगी, नहीं तो इतनी लंबी खाई है फिर शुरू हो जाएगी इतने लख 84 की। अब के पैर फिसल गया तो आपको पता नहीं कितने करोड़ों युगों के बाद आपका फिर दाव लगेगा। अब फिर क्या होगा, इतनी गजब की भक्ति आप कर रहे हो आज। ओ हम सो हम पालड़ रंग होरी हो, 14 लोक चढ़ाव राम रंग होरी हो, 3 लोक पासंग धर रंग होरी हो, तो ना तुला तुलाया राम रंग होरी। एक सांस का सुमन सतनाम का श्वास, उस श्वास से और कितने ले लेते हो गिनती नहीं। और प्रथम मंत्र ऐसा गजब का, तो ये भक्ति से आप परिपूर्ण होने लग रहे हो, संग्रह होने लग रहा आपका ये धन, और ये रह गया फिर आपको कैच कर लेगा काल, ब्रह्मलोक में बैठा देगा तो हजारों करोड़ों वर्षों तक। जैसे हम यहाँ आगे राजा बन गए, इब राजा ने कोई टाइम थोड़ा बकवाद करना है, समझाओ तो मानने नहीं, जाकर देख लो बात कर लो। राजा ने बहुत बड़ी बात है, किसी छोटे से 2 पैसे ठीक टाइम पर मिल रहे, उसने बात करके देख लो, कोई मानना नहीं। तो युग काल फिर ऐसी बुद्धि भ्रष्ट कर देगा आपकी। इब जैसे आपको शुरुआत की कैसे की खूब पता होगा आपको। अब भी इस जन्म में, और तो छोड़ दो पिछली, तो अब तो आपके संस्कार थे ताकि जल्दी समझ गए आप। शुरू में अच्छा सा नहीं लग गया, ये क्या बोल रहा है, ऐसे कैसे हो गया। 36 अगरम बगरम करके जब बुद्धि ठिकाना आई, और अब आपको ये महसूस हो रहा है भगवान ये परमात्मा वो दिन ना मिलता, वो भक्त, वो भाई, वो बहन जिसने ये संदेश दिया समर्थ का, वो दिन ना मिलता तो मेरा तो नाश हो गया था।
आपको भी होता होगा, क्योंकि दास अपना अनुभव बताता है। तो बच्चों, आपको परमात्मा कैसे पालता है, कैसे आपकी रक्षा करता है, जब शरण में आ जाते हो तब आपको कैसे भक्ति से परिपूर्ण करता है। अब जैसे आपको दीक्षा मिल गई तो आप भगवान के बच्चे हो गए, आपका जन्म हो गया इस दाता के घर में। दो तरह से जन्म माना संतों ने, एक तो बिंद से माँ बाप से शरीर मिला, अब आत्मा का जन्म उस दिन होता जिस दिन तुम दीक्षा लेते हो, पुनर्जन्म। वैसे तो आत्मा जन्मी है वो तो, लेकिन भक्ति मार्ग से जुड़ गई उस दिन उसका यहाँ काल लोक का जन्म माना था। तो बच्चों, जैसे आपका बच्चा पैदा हो गया, बेटा बेटी, आपका कितना प्यार होता है उसमें, कितना लगाव होता है, और कैसे पल पल पर उसका ध्यान रखते हो, नहाने का, धुलाने का, उसको दूध पिलाने का, भोजन खिलाने का, और इधर उधर चले जाते हो तो भी ध्यान आपका बालक में रहता है। तो जिस दिन आपको यहाँ शरण प्राप्त होगी उसी दिन से परमात्मा की दृष्टि आपके ऊपर ऐसे ही टिक जाती है। जो बच्चा गौ की नजर में यूं साईं को संग और भक्तों के पीछे फिरे, वो भक्त वत्सल भगवंत। बच्चों, आप सत्संग से चले जाते हो, बच्चे हो, जैसे माता पिता बच्चे को दूध पिला देती है बेटा बेटी को, और फिर वो खेलो कितना जाओ भाई, लेकिन उसकी नजर फिर भी उसके ऊपर रहती है, बालक कदे कोई दिक्कत आ जा, इधर उधर ना चला जा। गली में खेल रहा हो छोटा बच्चा तो 3 बजे का होगी, ठीक ठाक है। तो बच्चों, आपको ऐसे ही पाल रहे हो परमपिता। उसका एक गजब की वाणी देती है, गरीबदास जी का जो अमर ग्रंथ है, अनमोल खजाना भरा, पर वो समझ नहीं सके। कबीर पंथी कबीर जी के इतिहास को नहीं समझ सके, अमर ग्रंथ को, उनकी वाणियों को। गरीबदास वाले परमात्मा की महिमा जो उसमें भर रखी है वो नहीं समझ सके। गीता पढ़नी है, गीता नहीं समझ सके। वेद पढ़नी है, वेद नहीं समझ सके। गुरु ग्रंथ साहिब पढ़नी है, गुरु ग्रंथ साहिब नहीं समझ सके। और बाइबल कुरान पढ़नी है, उनको नहीं समझ सके। या कृपा भी या बुद्धि भी दास को दी परमात्मा, क्योंकि परमात्मा एक है और उसके सारे बच्चे हैं। उसको कतई फर्क नहीं है कि ये मुसलमान है, ये हिंदू या सिख या ईसाई या कोई छोटी जात बड़ी जात, उसके घर में कुछ नहीं है। उसने तो अपना लाल दिखाई दिया, अपना बच्चा बेटा बेटी। वो किस कूड़े में पड़ा है, शराबी है, कवाबी है, बकवादी है, कसाई बना दिया काल में। अब उसका दृष्टिकोण ये रहता है, इसने मैंने निकाल लूं कैसे। वो नेकी सम्मन सेव उसी जन्म में सेठ बना दिए। 1 नंबर के दिल्ली के सेठ हो गए थे वो, जिन पर रोटी भी ना थी टाइम पे। लेकिन ज्ञान कम होने से हमने धोखा खा जाए, इसलिए परमात्मा ने ज्ञान आधार बनाया। सबसे पहले ऐसा गजब का ज्ञान दे दिया, जब जरा सी भी बुद्धि आप में दी होगी भगवान ने, भगवान से दूर नहीं हो सकते, तो कुछ हो जाओ। फिर नहीं हो सकते तो आप पतिव्रता पद पाओगे। और फिर क्या होता है, वो अगले जन्म में राजा बन जाता है, इब्राहिम सुल्तान अदम। बच्चों, वो तो राजा ने ठाठ मान रहा था, इतने ठाठ थे गिनती ना हो, और परमात्मा ने उसका जीवन नष्ट होता दिखा था। हम तो धन मांगे भगवान से, भगवान कहे धन तो दे दूंगा, पर यो धन तेरा दुश्मन हो जाएगा। इतना मांगते रहो, साईं इतना दीजिए जब मैं कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहे, अतिथि ना भूखा। लेकिन आप बेसब्रे हैं,
हम टिकते नहीं, हम तो मांगे धन परमात्मा से, और परमात्मा ने ये हो गया कि उसको कैसे निकालूं इस नरक से। परमात्मा को पता था यो 10-20 साल के लिए माच रहा है और फिर इसकी ऐसी दुर्गति होगी, याद रखेगा। बच्चों देखो अपना किसे कहते हैं, वो उसका बेटा था, उसकी आत्मा थी, तो उसको उस नरक से निकालना आवश्यक था। उसके लिए के खड़े करे, पूरी कथा सुना रखी आपको। यहां तक उसकी दासी बन गए, दासी अपने के लिए अपना कर सकता ये काम, ना तो बाढ़ में जा मर जाता हो। बने दुनिया के कितने राजा लिए बाढ़ में, पर जो कैसे जान दे अपने बालक में। इस कथा का आपको पता है, अब यहाँ ज्यादा डिटेल से अब नहीं सुनाऊंगा, क्योंकि आपको पहले ये कह पढ़ा दिए सारे। उसको उस नरक से निकाला, राज से बाहर किया, तब उस आत्मा उस लाल को मोक्ष दिया। गरीब महिमा की जय संत की, तन मन धन सब दे, सर मांग टाला नहीं और दोज लख ले। इन्होंने करनी करी थी, कही नहीं, सेव न की। तो बच्चों अब अध्यात्म मार्ग के अंदर शीश कैसे देना है। शेर सौंपा गुरुदेव को, सफल हुआ यो शीश, नितानंद इस शीश पर आप बसे जगदीश। फिर शेर देना कैसे है, भाई जो गुरु बचन पे डट गे रे कट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रे कट गे फंद 84, कट गे फंद 84 के रे कट गे फंद 84 के। यानी जो अब आपने शीश देना है, गुरु वचन पर डटना। जो हम कहें करे, जो कोई मन धारे सो देखे, लक्षण योग लखावे निर्गुण, बहुत धरनी देश है। जो हम कहें बस उतना ही करें, फिर देखो कैसे मौज हो जाएगी, और फिर संसार में पुनर्जन्म नहीं होगा। तो क्या कहते हैं, कथनी में तो कथ नहीं, ये करनी कड़वी डब, और विष की फाकी फाकेंगे, तिनको बेटा रब, उनको भगवान मिलेगा। अब दास देख रहा है, आपने वो फाकी लानी शुरू कर रखी है, कड़वी विष की फाकी। पहले तो इस मार्ग पर एक परिवार में एक सदस्य लगता है और 4 उसको टॉर्चर करते हैं, लेकिन ये ज्ञान ऐसा जब कर फिर समाधान हो जाता है। कोई गाली दो, बुरा बोलो, अच्छा बोलो, ये है वो विष की फाकी। और दूसरा, अब आपने बीड़ा उठा रखा प्रचार का, कोई गाली देता है, कोई बुरा बोलता है, कोई मारता है, आपको पता लग चुका है इनका दोष नहीं, इनका दोष नहीं। हमारे भाई बहनों कोई काल दुष्ट हमारा दुश्मन बनाकर फायदा उठा रहा है, इनका जीवन नष्ट कर रहा है। तो आपको सहनशील रहना पड़ेगा। आप भी लड़ पड़े, उनसे झगड़ा कर दिया, फिर समझावांगे कैसे। ठीक है, देखो घर का सदस्य पागल हो, उससे बचाव तो करना ही पड़ेगा। अपने हानि ना कर दे तो कानून कार्रवाई कर दो, फिर कुछ दिन में उनकी अकल ठिकाना आ जाएगी। झगड़ा नहीं करना, उनसे झगड़ा करेंगे, हम उसके विरोध करेंगे, उनसे नफरत करेंगे, तो आगे कैसे बढ़े। एक बार ना मानने 4 से दूसरी बार, फिर कभी कुछ दिन के बाद। यानी रोदास ने भी एग्जाम्पल दिया था इब्राहिम सुल्तान का, जब परमात्मा ने किसे खड़े करे थे उसे एक आत्मा को निकालने के लिए, वो के लागे था उसका
तो आज ये भाई बहन जो दूसरे धर्मों के हैं, दूसरे पंथों में फंस रहे हैं, ये अपने के लागे है, कोई कर लो मरो ते जियो, लेकिन हमने पता लग गया ये हमारे के लागे हैं, इनका जीवन नाश होने लग रहा है, हमारी आत्मा रोती है। हमने पता लग गया, उनको ज्ञान नहीं। और जब उनकी आंख खुल जाएगी आपके साथ बैठकर रोया करेगी, वही कैसा जुल्म हो गया। तो बच्चों, परमात्मा का मिशन है, और विचार करो, ये काम तो भगवान करने आए थे और उनका डकिया दे रहा था, पता कि वह कपड़ा बुनने के लिए आए थे, सारी सृष्टि के बुनने वाले। वो तो हमने राह दिखाना आए थे, कसाई ने राह नहीं छोड़ रखा। ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं पता, जिनको आप समर्थ मानने थे, तो आपके सामने इतिहास है। तो बताइए, हमारे जैसे कुतरुओं को कहां रास्ता देता। गरीब सतगुरु आए दया करी, ऐसे दीन दयाल, दीन दयाल होए दर्शक नहीं प्रतिपाल। तो बच्चों, ये समर्थ और कितना दीन दयाल आकर रास्ता खोलकर छाती में बैठा दिए तुम इस काल के। तो परमात्मा की सृजा ने बच्चों बना कर रखियो, और कुछ करने से हासिल होता है। कुछ भी हो, जीव का सफल कर लो इस जीवन को। तो बच्चों, यो सौदा फिरना ही संतो, यो सौदा फिरना ही, ये लोहे जैसा ताव जात है, काया देश रहे। तीन लोक और भवन चतुर्थ सब देख सौदे आई, दुगने तिगने किए चौगने, किन हो मूल गवाई। तो आप तो बच्चों दुगने तिगने को नहीं, 1000 गुना करना है डेली, और करते रहना होगा, क्योंकि हम कभी खाली हो चुके हैं। उसके घर जाने के लिए उतने संपन्न होना पड़ेगा जितने हम वहां से आए थे। और ये ऐसा मार्ग है, आसानी से हो जाएंगे। पहले तो प्रथम मंत्र ऐसा गजब का, उसके बाद आपको स्नान दिया जाता है स्टेप बाय स्टेप। ये पहले वर्णित कर रखा था भगवान ने, सारी व्यवस्था कर रखी थी। अब आपको 5-6 साल का मौका दिया जाता है, श्वास उश्वास का खूब समझ करा करो। हम सार नाम जब देते हैं ताकि तुम दृढ़ हो जाओ और ये फिर बर्बाद ना कर लो। मोक्ष होगा सतनाम से, यानी मोक्ष का मतलब है कि यहां से पीछा छुटेगा सतनाम तक। और सार नाम तो भगवान का है, एक बेट मजा बिठाओगा तुमने वहां पर यहां से आपका झंझट मिटा जब बात ऊपर चल लेंगे। तो सांस का सुमन करा करो खूब डट के, और सार नाम मिलने पास फिर उसकी रगड़ ला दे। उसके बाद चौथा कोई अंतर नहीं देते हम, दीक्षा नहीं है चौथा। चौथे जो सार शब्द है उसमें आपकी भक्ति को सैचुरेट किया जाता है, उसको और प्रगाढ़ किया जाता है, और वो सिमरण मिलने के बाद फिर जल्दी छूट जाओगे। उससे पहले सतनाम बहुत जरूरी है। सतनाम का सिमरण जब पूरा ना हुआ तो ये काम नहीं करेगा। और कोई हमने शौक थोड़ा है आपसे में सार शब्द ना देंगे, सार नाम ना दे, आपके लिए तो खाड़े हो रहे हैं, पर समय पर देता डॉक्टर, समय से पहले फोड़ेगा, चीरा ना करे। तो मरीज कुछ भी कहता रहे, उस डॉक्टर ने अपने हिसाब से चलना होता है। तो क्या कहा दास ने, जो हम कहें करे जो कोई, मन दारे सो देखे। फिर देखना क्या मौज करे, यहां भी ठाठ, और सतलोक तक मन के हाथ का है। लक्षण योग लखावा निर्गुण, बहुर दरे नहीं वैसे, दोबारा फिर जन्म नहीं होगा। तो बच्चों, ज्ञान में कमी नहीं छोड़ रखी, ये तो बीच में थोड़ा तिड़का लाऊं, छौंक लाऊं बस। और ये देखो अपने समर्थ की समर्थता, अब भी नहीं पहचान सकते तुम अपने भगवान को। ये भी बालक हो, आंख नहीं खुली तुम्हारी, किस नरक से क्या कर रखा है तुम्हारे लिए। ये है उसकी आत्मा, ये आपको पोस रहा है। कैसे पोस रहा है, ऐसे पोस रहा आपको। तो उस बालक की शरण में रहो, सेवा करो, प्रचार करो। गरीब अंडे सेवन करते हैं, पंखे रुदे पोखे,
ऐसे साईं संत जन पालत हैं सब लोग। गरीब कथनी में कथ है नहीं, करनी कड़वी दब। विस्की फाकी फाक हैं, तिनको भट्टे रब। विष से अमृत होत है जाकर जाने कोई, और कथनी छोड़ करनी करे साईं समीपा हुई। फिर एक वाणी ऐसी गजब की बताई है, गरीब साईं के दरबार में कमी कहे की हंस। दास गरीब सो जन पार है, जिन भेटे सतगुरु वंश। साईं के दरबार में कमी कहे की हंस, और 100 जन पार होते हैं जिनको बैठते सतगुरु वंश। अरे ये है सूक्ष्म वेद। गरीबदास जी कहते हैं रग यजु है श्याम अथर्व, ये चारों वेद चितभंगी रे। सूक्ष्म वेद बाचे साहिब का, सोहन सा सतसंगी रे। सोहन सा सतसंगी रे। कहते 4 वेद तो भ्रमित ज्ञान से हैं, ये ना मरण जोगे छोड़ते ना जीण जोगे, कोई क्रिया ढंग की नहीं। तो सूक्ष्म वेद जो अमर ग्रंथ गरीबदास जी का क्या बताया है कि गरीब साईं के दरबार में कमी काहे की हंस, और वही जन पार होते हैं। दास गरीब 100 जन पार हैं, जिन बैठे सतगुरु वंश। वंश यानी जो खानदानी गुरु मिले, खानदानी। हमारा खानदान है कबीर खानदान, सतपुरुष खानदान, हमारा वंश है। हमारी वंश कहां से चला? परमात्मा से। उनका बेटा हुआ गरीबदास, गरीबदास का बेटा हुआ शीतलदास, और फिर मेरा बाप हुआ स्वामी रामदेवानंद, उनका बेटा हुआ रामपाल, और मेरे बेटा बेटी हुई तुम। तो अब थारी मोक्ष में दिक्कत नहीं है, नोट कर लेना। परमात्मा आपको मोक्ष दे, सदा सुखी रखे। सत्साई।